माँ जी, वो कल जब मैं रसोई में काम कर रही थी तब खिड़की से एक जलता हुआ पटाखा अंदर आ गया और मेरा हाथ जल गया। हे कृष्ण भगवान, तुमने उसी वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? वो माँ जी, किंजल बिन के सासरे वाले आए थे तो मैंने सोचा कि सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। देखा कोकिला, इसे हमेशा दूसरों का ख्याल रहता है, अपने आप पर तो ये ध्यान ही नहीं देती। गोपी बहू, अब इसमें हल्दी का लेप लगा लेना, और अगर तब भी घाव न भरे तो इस बार मुझसे कहना जी। मैं डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी तुम्हें। नानी भाभी, पंडित जी आ गए। मणि, तुम पंडित जी के लिए पानी लाओ। कोकिला, हम लोग पंडित जी के पास चलते हैं। सारू, और तुम गोपी बहू लेप जरूर लगा लेना। चलिए मोटा भाभी। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। नए साल की हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपना पूरा परिवार ने नवा वर्षनी शुभकामनाओं। मणि, जाकर देखो कौन है दरवाजे पर। मैंने आपकी दिकरी की शादी के लिए एक बहुत ही शुभ मुहूर्त निकाला है। अरे किंजल, आजा बेटा। बिल्कुल सही समय पर आई हो। पंडित जी ने तुम्हारे लगन का मुहूर्त निकाला है। हाँ तो पंडित जी बताइए। आम तो मैं एक नहीं बेशुभ मुहूर्त काढ़िया छे। एक हफ्ते बाद है और दूसरा 1 महीने बाद। माँ, मेरे सिर में दर्द है, मैं जाकर कमरे में आराम करती हूँ। किंजल, किंजल बेटा। कोकिला, रेवा दे, उसी की शादी का मुहूर्त निकल रहा है ना, शर्म आ गई होगी। हाँ तो पंडित जी, मैं ये सोच रही हूँ कि 1 हफ्ते के बाद वाला मुहूर्त उससे बेहतर होगा कि 1 महीने बाद वाला मुहूर्त, क्योंकि शादी की ढेर सारी तैयारियां, उसके लिए भी तो समय चाहिए हमें। ठीक है। चिरंजीव इलेश और भाग्यवती किंजल की लग्न पत्रिका देखने पर और ग्रहों की दिशा मिलाने पर इनके विवाह का शुभ मुहूर्त अगले महीने की 5 तारीख को है। वधामणी कोकिला। तमने पर मोटा भाभी। पंडित जी, मैं मेहता परिवार के साथ परामर्श करके फिर आपको सूचित करती हूँ। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोटा भाभी, मैं मेहता परिवार को फोन करके आती हूँ। 1 मिनट कोकिला, मैं ये सोच रही थी कि ये खुशखबरी हम सबसे पहले पा को फोन करके बता देते हैं, उसके बाद सबको बताएं तो। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोटा भाभी। और हाँ, फिलहाल तो मैं किंजल के कमरे में जाती हूँ और उसे शादी की तारीख बताती हूँ, और उसको कल मैंने जो जेवर दिए थे वो वापस भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इससे पहले जेवरों को लेकर जो गड़बड़ी हुई थी वो दोबारा हो। अच्छा।
इस डॉक्टर की रिपोर्ट को कहीं छुपा कर रखना होगा, कम से कम तब तक के लिए, जब तक मैं सोच ना लूं कि मुझे क्या करना है। कहाँ छुपाऊं? किंजल बेटा, किंजल बेटा, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? नीचे मैं तुम्हें आवाज लगाती रही, किंजल किंजल, तुमने सुना नहीं? पंडित जी तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते थे। वो माँ, बताया तो था आपको, सर में थोड़ा दर्द है। अरे हाँ, तुम डॉक्टर से मिलने गई थी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? किंजल, तुम तो डॉक्टर से मिलने के बाद ज्यादा बीमार लग रही हो। कोई गंभीर बात तो नहीं है ना? वो माँ, मैं, बोलो ना। माँ, वो पहले तो फ्लू हो गया है और साथ ही फूड पॉइजनिंग। मेरा मतलब है दो बीमारी एक साथ हो गई है तो ठीक होने में वक्त लगेगा। क्यों घबरा रही है? ठीक हो जाएगा दवाई से। पंडित जी ने तुम्हारे लग्न का मुहूर्त बताया है और मैं शाम को केतकी बहन को फोन करके बताने वाली हूँ। किंजल, किस सोच में डूब गई? अच्छा किंजल, बेटा मैंने तुम्हें जो दागिने पहनने दिए थे ना, वो मुझे दे दो। और हाँ, केतकी बहन ने भी तोहफे में जो जेवर दिए हैं वो भी मुझे दे दो। मैं उसे संभाल कर रख लेती हूँ। किंजल, ध्यान क्या छे? वो माँ, वो नहीं, मैंने कहा अलमारी से जेवर मुझे दे दो, मैं उसे संभाल कर रख लेती हूँ। चल अवे। किंजल, कितनी लापरवाह हो तुम। अलमारी में इतने सारे जेवर रखे हैं और तुमने अलमारी खुली रखी है। हे भगवान, कल को सासरे जाएगी तो तुम अपनी माँ का ही नाम खराब करोगी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। चल अवे, दे दो मुझे जेवर। किंजल, जब शाम को मैं केतकी बहन को फोन करूंगी तो तुम मेरे पास ही रहना। चल अलमारी बंद कर दे। जाओ आराम कर लो। अच्छा रहेगा अगर वो रिपोर्ट मैं कहीं अलग रख दूं, कम से कम तब तक के लिए, जब तक मैं माँ को सच बताने की हिम्मत ना जुटा लूं कि मुझे गई, यही तो रखी थी।
ये तो कोई डॉक्टर की रिपोर्ट लग रही है। किंजल बेटा, कैसी तबीयत है? क्या कहा डॉक्टर ने? वो कुछ खास नहीं, बस क्या बेटा? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग? अरे बेटा, तो यहाँ खड़ी क्यों हो? आओ यहाँ आराम करो। बेटा, फूड पॉइजनिंग में कमजोरी हो जाती है। बैठो। किंजल दिख रहा, डॉक्टर ने क्या कहा? कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? वो पता नहीं काकी, हफ्ता भर या और भी ज्यादा लग सकता है। किंजल बेन, आप आराम करिए। सिर दर्द की वजह से आपको और भी थकान महसूस हो रही होगी। हाँ काकी जी, किंजल बेन को क्या हुआ है? कुछ खास नहीं बेटा, किंजल ने कुछ गलत खा लिया होगा, तो उसकी वजह से पेट में तकलीफ हो गई है। अच्छा किंजल बेन, मैं आपके लिए दूधी का रस बना के लाती हूँ, उससे आपको तुरंत फायदा होगा। नहीं नहीं, प्लीज भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस थोड़ी देर आराम करना है। किंजल दिख रहा, गोपी ठीक कह रही है। दूधी के रस से फूड पॉइजनिंग में फायदा होगा। गोपी, जाओ बेटा, दूधी का रस बनाकर ले आओ। जी काकी। किंजल बेटा, परेशान मत हो, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो गोपी को बता देना। हे भगवान, हे कृष्ण भगवान। काकी जी, काकी जी, क्या काम है? नहीं, मैं तो बस आपको वो खेत की आंटी का फोन आया था, तो बस वही देने आई थी। अरे वाह, जो काकड़ी हमेशा फुटबॉल की तरह तनी रहती है, आज तो उसकी जैसे हवाई निकली हुई है। जय श्री कृष्ण कित की बहन। जय श्री कृष्ण।
नए साल की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब, खास करके किंजल बेटी? ठीक है, किंजल बिल्कुल ठीक है। वो बस खाने में कुछ आ गया तो फूड पॉइजनिंग हो गया है। वो फूड पॉइजनिंग की वजह से बस तबीयत थोड़ी सी ढीली है। त्योहार के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन कोकिला बहन, हमारी बहू का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। उसे हमें जल्दी से घर लाना है। वैसे अभी अभी पंडित जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने आपको 2 शुभ मुहूर्त सुझाए हैं। आप लोग उस पर सोच विचार करके हमें जल्दी से सूचित कर दीजिए। सच बात तो ये है कोकिला बहन, हमें अपने बहू को घर लाने की जल्दी है। मैं घर के बाकी लोगों से बातचीत करके फिर आपको सूचित करती हूँ। जय श्री कृष्ण कितकी बहन। जय श्री कृष्ण। काकी जी, सब ठीक तो है ना? दूसरों की बात सुनने में तुम्हें बड़ा मजा आता है ना राशि? यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक गई नहीं तुम? जी वो मैं जा ही रही थी। तो जाओ ना, खड़ी क्यों हो? जाओ। और सुनो, कौन लेकर जाएगा? लिफाफा गया कहाँ? इधर ही तो रखा था। इलेश, बोल बेटा। मम्मी, अब आपको क्या बताऊं, यहाँ सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। वो छोटी कागड़ी तो ये फरमा रही है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। हाय हाय, दीपावली पर कुछ ज्यादा ही पकवान खा लिए होंगे उसने। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं कीर्ति आंटी का फोन लेके कागड़ी के कमरे में गई थी तो उसके चेहरे पे जैसे हवाइयाँ उड़ रही थी। हाँ? और वो तो पसीने से लथपथ भी हो रही थी। लेकिन फिर पता ही नहीं चला कि बात क्या है। बात कुछ नहीं है बेटा। कल दिवाली के दिन हमने उस पे जो घी तेल का बुखार चढ़ाया था, बस उसी में जल रही होगी। और वैसे भी पूरे परिवार के सामने कल जो उसके ऐसे पलस्तर जड़े हैं, तो ठीक होने में वक्त तो लगेगा। हाँ, हो सकता है। अब चलिए, मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी शायद ठीक कह रही है। कल की बेइज्जती का बुखार अब तक शायद उस कागड़ी के सिर से उतरा नहीं है। गोपी भाभी, ये कल की बंधी हुई पट्टी है। रुकिए, मैं बदल देती हूँ। लाइए। नहीं मणि बहन, ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बदल ली थी। सारो, तो गोपी भाभी मैं बाकी के काम किए देती हूँ।
इन्होंने अपने हाथों से खुद ये पट्टी बांधी है, तभी तो ये घाव इतना जल्दी भर रहा है। नहीं, इसे मैं अभी नहीं निकालूंगी।